हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, रोज़ की बात आप लोगों के सामने जो हमारा अध्याय 5 था वो मैंने सारी एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट करा दी है। आज जो है उसी अध्याय 5 की जो विविध प्रश्नावली है उसे हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि विविध प्रश्नावली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो आप, मेरा तो यही मानना है कि आप विविध प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको कंपटीशन में भी फंसता है और एग्ज़ाम में फंसता तो फंसता ही। वो बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है। इसलिए विविध प्रश्नावली को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि विविध प्रश्नावली में होता क्या है, जितना भी आप चैप्टर पढ़ लेते हो, जितने सारे नियम रूल्स जितने भी आप लगा के चलते हो, वो सारे के सारे विविध प्रश्नावली में सारे क्वेश्चनों में एक साथ पूछ लिया जाता है। इसलिए विविध प्रश्नावली होती है, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 1 से लेकर के लास्ट तक, जैसे इस एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नावली 1 से लेकर के 5.1 से लेकर के 5.7 तक, मतलब 7 एक्सरसाइज थी, और 7 एक्सरसाइज में आपने अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब वही सारे मिला करके विविध प्रश्नावली में रखें एक साथ, तो इससे क्या होता है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है एक साथ। आपके हर क्वेश्चन लगाएंगे तो देखो पहला क्वेश्चन सिंपल इन्होंने पूछ लिया है। कहा है कि y बराबर ये है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9 है। प्रोसेस भाई है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy बटा dx, यहाँ d बटा dx 3x² माइनस 9x प्लस के 5 पावर 9। अब देखो पावर 9 है, अब आधार जिस पर पावर 9 लगी है वो आधार है, मतलब बेस, उसका करना है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 5। अब इसमें 3 पद, 1 2 3, इन तीनों पदों में अलग अलग अवकलन करना है। तो dy बटा dx, इसमें सिर्फ पावर उतर के आगे आएगी, 9 हो जाएगा और 1 कम हो जाएगी उसमें से, 9 में 1 कम हो गया 8। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3 है, x पावर 2 है, x पावर 2 का अवकलन होगा, 2 आगे आएगा तो 3 में गुणा करेगा तो 6 और 1 कम हो जाएगा तो x। यहाँ 9 है और इसका 1, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। dy बटा dx, या 9 3x² माइनस 9x प्लस 5, यहाँ 8, यहाँ है 9x प्लस 6x प्लस 9, ये हो गया। अभी ये चाहो तो इसमें से 3x कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, 3x नहीं 3 कॉमन हो जाएगा। 9 3x² माइनस के 9x प्लस के 5 पावर 8, यहाँ 3 कॉमन ले लो, बचेगा 2x प्लस 3 3 9, 3 का गुणा 9 में कर दो तो हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस के 5 पावर 8 और यहाँ 2x प्लस 3। तो ये बेटा हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लें। देखिए ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ -9 था, यहाँ हमने प्लस लगा दिया। कोई बात नहीं, माइनस कर लो, उसमें कोई माइनस, ठीक है, हर जगह माइनस हो जाएगा ये ठीक है, इस तरीके की है, सिर्फ माइनस लगेगा इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटा dx
डी बटा डी एक्स साइन क्यूब एक्स, फिर इसमें देखो साइन एक्स का करना है, अभी तो पावर का हुआ, फिर साइन एक्स का। इसी तरीके से कॉस में कॉस 6x और फिर कॉस एक्स का, तो डी वाई बटा डी एक्स, इसकी पावर आगे उतर के आएगी, एक कम हो जाएगा, और साइन का कॉस एक्स, ऐसे ही बेटा 6 कॉस एक्स, 6 कॉस एक्स और कॉस पावर 5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगी, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स और कॉस 5x, ये हो गया। चाहो तो कॉमन ले लो भाई, कॉमन भी इसे ले सकते हो, जो पद कॉमन में ले लें इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 3 है, उधर साइन मिल रहा है तो यहाँ साइन एक्स कॉमन हो जाएगा और कॉस एक्स बचेगा, यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स सिर्फ, माइनस यहाँ 3 कॉमन हुआ 6 में तो 2 बचा, साइन कॉमन हो गया तो यहाँ बचा कॉस 4x। देखो भैया 5 था, 1 कम हो कॉमन हो गया तो 4 बचा, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से, जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सीधा देखो फलन पे पावर है, ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, लॉग लेना है। तो यहाँ लिख दो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेक इन लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग बाई, यहाँ हो जाएगा लॉग 5x पे पावर 3 कॉस x और 2x। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि कभी भी लॉग m पावर n क्या होता है, पावर आगे आएगा तो n लॉग m हो जाएगा। ठीक है, ये पावर का नियम लगता है लॉग की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, देखिए लॉग बाई बराबर पावर जितनी है 3 कॉस x डॉट 2x फिर डॉट लॉग 5x। ये अब इसमें आपको जो है अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है समझो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, सॉरी डी बटा डी एक्स लॉग बाई, और उसके बाद आपको करना है डी बटा डी बाई का। अब देखो यहाँ 3 कॉमन लो बेटा, 3 बाहर कर लो। ठीक है, अब करना आपको कैसे समझ लो, जैसे इन दोनों को आप पहला फलन मानो और इसे दूसरा, या फिर इन दोनों को दूसरा कर लो, इसे पहला कर लो, समझ रहे, किसी 2 टुकड़े करना है। तो पहला अगर हम इसे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा का नियम लगाएंगे, तो यहाँ होगा cos x 2x और d बटा डी एक्स लॉग 5x, फिर प्लस सॉरी क्योंकि यहाँ log 5x है तो आपको 5x का दोबारा करना, फिर प्लस log 5x और अवकलन करना है cos x डॉट 2x। अब देखो यहाँ फिर गुणा का नियम लगाना, आपको आगे भी लगाएंगे भाई, 2 फलन यहाँ पर अभी हैं, इन दोनों का अवकलन करेंगे तो गुणा के नियम में लगाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 बटा बाई और यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ 3 है, यहाँ cos x और 2x, ये एज इट इज लिखा जाएगा। अच्छा, लॉग में क्या आ जाएगा, log 5 है तो बटे में 5x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 5x है, x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 5 रहेगा,
यहाँ एज इट इज लिखो क्योंकि इसका अवकलन होगा नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम आपको दोबारा करके दिखाएंगे। जैसे cos x अवकलन होगा 2x का, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x और अवकलन होगा cos x का। बस इतना आपको यहाँ दोबारा करना था। अच्छा, ये 5 से ये 5 काट दो, ठीक है, गुणा में है ना। अच्छा, x से x भी कट जाएगा, ये सही है, 2 बचा इसका। तो 1/22 dy/dx बराबर 3, इसका 2 आगे लिखो, यहाँ लिखो cos x और यहाँ प्लस का लिखो log 5x, यहाँ लिखो cos x इंटू 2, इसका 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा अवकलन, यहाँ 2x और cos का होगा माइनस साइन x, ये आएगा। तो 1/22 dy/dx, यहाँ 3 है, यहाँ 2 cos x प्लस, अब बेटा इनका आपस में गुणा करो तो ये हो जाएगा 2, इसका 2 आगे देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसमें 2 इधर मिल रहा तो हमने आगे लिख लिया इसे, और फिर हमने लिख लिया cos x, फिर हमने लिख लिया log 5x। अब इसी का गुणा यहाँ करो, अब देखो माइनस भी इसमें है, ठीक है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x sin x और ये हो जाएगा log 5x, ठीक है। और देखो 2 तो हर जगह दिख रहा है मुझे, है सब पद में 2 है, तो 2 बाहर निकाल लो। 1/22 dy/dx, 2 बाहर निकाल के 3 में गुणा कर दो 6, और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos x log 5x माइनस x साइन x और log 5x। तो ये आया बेटा। अब हमें क्या करना, जो 1/22 है इसे उठा करके उधर ले चले, तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ लिखेंगे 22 क्योंकि यहाँ 1/22 है, 22 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos x log 5x माइनस x साइन x और log 5x। अब देखो चाहे आगे और सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर इन 2 पदों को हम लें तो इसमें से cos x कॉमन ले लेंगे, अगर इन दोनों पदों को लें इसमें log 5x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 22 का मान लगा दो यहाँ पर, तो ये dy/dx, 22 का मान क्या था, 6 आगे लिख लो 6, फिर 5x पावर 3 cos x और 2x, और इधर यही लिख दो cos x प्लस cos x डॉट log 5x माइनस x साइन x और यहाँ log 5x। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आगे अभी कुछ और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि ये कॉमन वाला और कुछ सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ कॉमन लेकर के इसे दिखा सकते हो। चेक करो इसे, देखो बच्चों, अब ये सवाल चौथा है। चौथा में भी देखो एकदम लेवल अलग करके क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब अवकलन करेंगे इसका। जैसे यहाँ x गुणा अंडर रूट x है, तो जो अंडर रूट x है उसे ऐसे लिखो x पे पावर 1/2। अच्छा, इस x पे पावर 1 है। अब आपको पता है कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो यहाँ बेटा क्या है 1 प्लस 1/2, ठीक, ऐसे करना। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, कितना हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, 3/2। बस अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx।
यहाँ डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 3/2। अब देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स नहीं है, एक्स पे पावर 3/2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो एक्स पे पावर 3/2 है इसका दोबारा अवकलन करना। ठीक है, साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। तो ये डी वाई बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको कई बार बताया है कि अवकलन जो होगा साइन, ये चीज़ें लिख लो ऐसे, तो इसका 1/√1 - x² ये होगा। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 1/√1 - x पे पावर 3/2 और उसका होल पावर 2, इस तरीके से। अच्छा यहाँ क्या है, 3/2 आगे आएगा और x में 3/2 - 1 हो जाएगा, तो ये डी वाई बटा डी एक्स यहाँ हो जाएगा। आगे लिख लो आप इसे 3/2 को है 3/2 ऐसे लिख लो। अच्छा 2 से 2 ये कट जाएगी पावर, x पावर 3 आएगा। ठीक, और यहाँ क्या है, x ऊपर रहने दो। अच्छा इसमें देखो 3/2, 2 एकन 2, 3 में से 2 घटा दो, 1/2 कितना बचा, 1/2। अब 1/2 उसमें आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो वैसे हाँ रूट में लिख दो, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ 3/√x और बटा लिख दो 2/√1 - x³। इसे चेक कर लो, उत्तर यही आपका आंसर है। ठीक है, चेक करो बेटा। -1 को हमने सॉल्व कितना कर लिया, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी लिखा है y बराबर cos इनवर्स x/2 बटा √2x + 5। x की जो वैल्यू है वो उसकी रेंज क्या है, -2 से और +2 के बीच में। जो cos इनवर्स x/2 है, मतलब जो नहीं पावर में नहीं है भाई, इसी के साथ में है। जैसे cos इनवर्स x लिखते हो तो उस x की जगह पे x/2 है, समझ गए, ये है। अब यहाँ देखो अंश बटा हर का नियम लगाओगे, भिन्न वाला। ठीक है, और कुछ सॉल्व करना नहीं, यहाँ लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स x/2 और यहाँ √2x + 7 ये। अब देखो बच्चों, अगर आप इसमें भाग का नियम लगाओगे तो पहले हर होता है, हर नीचे है 2x + 7, ठीक, और डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स x/2, अवकलन करना है x/2 का, माइनस कॉस इनवर्स x/2, अवकलन करना है। देखो जो रूट है, हम रूट में इसे 2x + 7 1/2 और फिर अवकलन करना है 2x + 7 का, सबके बटे में रहेगा √2x + 7/2, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स। अब देखो समझिए, √2x + 7 कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 देखो 1 क्या होता है, x², लेकिन यहाँ x/2 है तो आपको क्या लिखना है, x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ x/2 है तो x का 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x/2। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आएगा और 2x + 7 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, और यहाँ देखो यहाँ 2 × 1 + 0 हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना, x का 1 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। बटे में ध्यान दो, बटे में क्या है, √2x + 7 है, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 2x + 7, ठीक है। इसी तरीके से डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ समझिए बेटा, यहाँ कितना है, 1/2 आगे करो
और ये ऊपर करो, इसे नीचे करो, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2x + 7, माइनस आगे कर लो, और बटे में रहेगा यहाँ 2 और यहाँ रूट में रहेगा 1 - x²/4, ये हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का कॉस इनवर्स x/2 और गुणे 1/2 और यहाँ 2x + 7। देखो 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, इसी तरीके से 2, और बटे में इसमें कुछ है नहीं, सबके बटे में रहेगा 2x + 7 ऐसे। अच्छा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक, कट गया, तो यहाँ आएगा dy/dx। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व करना है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का, समझना, इसका हम गुणा करेंगे इधर, या ऐसे लिख लूँ, बाद में लिख लेना, माइनस का अंडर रूट 2x + 7 बटा है 2, देखो 1 - x²/4 है, तो इधर क्या करो, 4 का यहाँ गुणा कर दो, तो 4 - x² और बटे में कर दो 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है, माइनस इधर क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जो ये लिखा है -1/2, ये बटे में लिखा जाएगा, ठीक है, तो बटे में लिख देंगे, और वो भी 1/2 है तो रूट चढ़ा के लिख देंगे 2x + 7 ऐसे, ठीक है। अब बटे में क्या रहेगा, 2x + 7, ये इस 2 से ये 2 काट दो, यहाँ आगे बढ़ा दो इसे। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कैंची का गुणा कर दो, इसका इसमें करोगे तो माइनस का क्या आएगा, 2x + 7। ध्यान देना, ये रूट का रूट में गुणा हुआ तो रूट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 4 - x², और यहाँ होगा कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। और देखिए बेटा, अब इन दोनों का आपस में गुणा होकर के आ जाएगा अंडर रूट 4 - x², फिर अंडर रूट 2x + 7, और फिर बेटा देखो इधर हो जाएगा 2x + 7, ये है। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, dy/dx बराबर माइनस का 2x + 7, फिर माइनस अंडर रूट 4 - x², यहाँ कॉस इनवर्स x/2, और बटे में रहेगा आपका अंडर रूट 4 - x², और इधर देखो इन दोनों को इकट्ठा कर दो, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2x + 7, इस पर 1/2 है, और इसका 2x + 7 इसकी पावर 1 है। अब इन दोनों का आधार समान हो गया, पावर जोड़ दो, तो dy/dx -2x + 7 माइनस अंडर रूट 4 - x², और यहाँ कॉस इनवर्स x/2, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 4 - x², और यहाँ होगा 2x + 7 1/2 + 1, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये माइनस का 2x + 7 माइनस अंडर रूट 4 - x², यहाँ कॉस इनवर्स x/2, और बटा में लिख दो अंडर रूट 4 - x², और यहाँ लिख दो 2x + 7 पे पावर 2 × 1 = 2 1 3 3/2। यही हमारा आंसर हो गया, चेक कर लो, ठीक है। उत्तर चेक करो इसका, सही है सर। कितना है, 5वें का है, सही गई है, इसको कर देते हैं, ये डिलीवरी इतना वैसा है, आगे जाता है भारी होता है। देखिए बच्चों, अब जैसे आप बुक से इसका आंसर देखोगे तो थोड़ा सा मैच नहीं होगा, हालांकि उन्होंने क्या किया, अभी थोड़ा और आगे बढ़ा दो, आंसर मैच कर जाएगा,
यहाँ तक अगर आपने किया तो गलत नहीं है। देखो ये सबसे पहले काम क्या करोगे, उसमें आंसर शीट में माइनस कॉमन है, हमने कॉमन कर दिया, लो कितना टाइम लगेगा, इतना छोड़ देंगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, dy/dx, ठीक है। और नहीं तो जैसे हमने यहाँ पर किया था ये कैंची का गुणा, यही नहीं करते तब भी आगे चल करके वही आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किया है तो भी कोई गलत नहीं है। अब इसमें हमने कॉमन लिया, अब देखो दो पद ऊपर है, 1 और 2, इन दोनों पदों में इसका भाग करेंगे अलग अलग, जैसे 2x + 7 इस पर ये है, और बटे आ जाएगा हमारे पास √4 - x²। और यहाँ देखो 3 पावर कैसे हुई थी समझ लो पहले, जब एक 2x + 7 था, दूसरा √2x + 7 था, यही था, समझना आप, तभी तो ये हुआ था 3/2। आप देख लो आगे, एक में रूट था, एक में रूट नहीं था, ऐसे था। उसके बाद बेटा माइनस कॉमन ले लिया, तो इस माइनस की जगह पे यहाँ प्लस रहा, √4 - x², और यहाँ cos इनवर्स x/2, और बटा यही लिख दो, डायरेक्टली यही लिखो, 4 - x², और यहाँ 2x + 7 पे पावर 3/2, ये है। अलग अलग भाग लगाया तो ये हो गया। अच्छा इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, ठीक है। नहीं ऐसा है, तुम्हें डाउट था तो मैंने कहा, अब कुछ बच्चे सवाल कर देते कि सर ये आपने गलत लगा दिया। अरे भैया गलत कुछ नहीं है, थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालो अपने। हाँ 2x + 7, उसके बाद प्लस, यहाँ क्या आएगा cos इनवर्स x/2, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कहते हैं कि आंसर मैच कराओ, तो लो भैया कर लो, ठीक है। ये यही तो है आंसर, हो गया, 2 स्टेपें आगे बढ़ाई, आंसर हो गया, ठीक है।